नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आपका पहला इडियम्स, इस इडियम्स की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। आपका पहला इडियम ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना, रहस्य का उद्घाटन कर देना। ब्रिंग टू लाइट यूज कैसे करेंगे? इन प्रेजेंट टाइम मीडिया इज इन प्रेजेंट टाइम्स मीडिया आर ब्रिंगिंग मैनी मैटर्स ऑफ आवर पॉलिटिशियंस टू लाइट। मीडिया हमारे बहुत से नेताओं के मामलों को लाइट में ला रही है, मतलब उनको डिस्क्लोज कर रही है। या हम कह सकते हैं वी शुड नेवर हाइड द misdeeds of our friends. You must bring to light those misdeeds. अगला है not fit to hold a candle। मतलब होता है not to be comparison। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब होता है नॉट टू बी कंपैरिजन, तुलना के लिए ना होना, किसी की बराबरी ना कर पाना। इसको लर्न कैसे करेंगे कि जैसे ये कैंडल है और अगर मैं इसको 1 घंटे तक ऐसे होल्ड करके पड़ा खड़ा हूं और दूसरा कोई आ करता है, मैं उससे कहता हूं चलिए आप भी ऐसे खड़े हो, तो अगर वो कैंडल को होल्ड नहीं कर पाता 1 घंटे तक, इसका मतलब वो हो जाता है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब नॉट टू बी कंपैरिजन, तुलना नहीं की जा सकती है। यूज कैसे करेंगे? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल इन इंग्लिश लैंग्वेज एज यू कैन डू। अगला है वन फिंगर्स। मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में आ जाना। वन फिंगर, उंगली जला लेना। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। अगर आप खाना पका रहे हैं और आपकी उंगली जल जाती है तो क्या हो गया? गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में आ जाना। कैसे यूज करेंगे? वी शुड नॉट बर्न अवर फिंगर आफ्टर डूइंग समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू डू। अगला है लिव बाई विट्स। लिव बाई विट्स का मतलब होता है लिव बाई डिसीट और फ्रॉड। लिव बाई विट्स का मतलब होता है लिव बाई डिसीट और फ्रॉड, मतलब धोखा या फ्रॉड के द्वारा जीवन जीना। देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी मेहनत का काम नहीं करते हैं, बस अपना बुद्धि लगा करके थोड़ा सा धन फन करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग होते हैं लिव बाई विट्स। कैसे करेंगे यूज? देर आर मैनी पर्सन्स इन अवर सिटी हु आर लिविंग देयर लाइफ बाई विट्स, मतलब डिसीव करके या धोखा देके। अगला वर्ड आपका है बिट फेयर। मतलब होता है सीम लाइकली। एक जैसा दिखना, बिट फेयर, सीम लाइकली। कैसे करेंगे? वी शुड बिट फेयर विद अवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों के साथ बिट फेयर करना चाहिए, सीम लाइकली वैसा ही प्रतीत करना चाहिए जैसे वो है।
और अगला है स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब होता है भरसक कोशिश करना, भरसक प्रयास करना। मतलब होता है यूज स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है यूज अटमोस्ट एफर्ट, यानी कि अपना बेस्ट एफर्ट देना, भरसक प्रयास करना, मतलब होता है स्ट्रेन एवरी नर्व। जैसे दोस्तों, यू शुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू पास द एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको स्ट्रेन एवरी नर्व यानी अपनी हर ताकत लगानी। अब देखिए यूज कैसे करें, बनाया कैसे आता है। स्ट्रेन मतलब होता है फैलाना, नर्व होता है नस, यानी अपने सारे नसों को फैला लेना, सारे प्रयास कर लेना, सारी एक्सरसाइज कर डालना टू क्रैक द एग्जाम। ये होता है स्ट्रेन एवरी नर्व। अगला है बिसाइड हिमसेल्फ, मतलब होता है आउट ऑफ हिज माइंड। बिसाइड हिमसेल्फ मतलब होता है आउट ऑफ हिज माइंड, कि अगर आप बिसाइड्स हिमसेल्फ हैं, कि खुद जिस तरह का आपको होना चाहिए उस तरह का बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और आप वैसे जवाब नहीं दे पा रहे जैसे आप जवाब देते थे, तो कहा जाएगा यू आर बिसाइड्स योर सेल्फ। तो बिसाइड्स हिमसेल्फ मतलब होता है आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से अलग हो जाना, अपने बिहेवियर से अलग हो जाना। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवंस, मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित या कंफ्यूजन। डिसऑर्डर में होना, कंफ्यूजन होना, मतलब होता है एट सिक्सेस एंड सेवंस। जैसे इन द रूम ऑफ अ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड बुक्स एट सिक्स एंड सेवंस, आपको यहाँ पर यहाँ वहाँ फैली हुई बुक्स मिलती हैं। और अगला है गिव एयर्स। गिव एयर्स का मतलब होता है बिहेव एरोगेंटली, घमंड जैसा व्यवहार करना, एरोगेंटली बिहेव करना, गिव एयर्स। कैसे यूज करेंगे? आफ्टर गेटिंग सक्सेस देर आर मैनी पर्सन्स इन अवर सोसाइटी हु गिव एयर्स, मतलब बिहेव एरोगेंटली, यानी छोटे लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ एरोगेंटली बिहेव करने लगते हैं, गिव एयर्स कहलाता है। तो कैसे याद करोगे? एयर मीन्स घमंड, कि मत देना, अपना घमंड दिखा देना, मतलब होता है गिव एयर्स। अगला है ऑन द अलर्ट, मतलब होता है ऑन द गार्ड या रेडी टू एक्ट। आपने देखा होगा जब भी कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है कि यूपी ऑन द अलर्ट है, आर्मी ऑन द अलर्ट है। तो ऑन द अलर्ट मतलब होता है ऑन द गार्ड, पूरा सुरक्षित कर लिया जाता है, या ऑन द अलर्ट मतलब होता है रेडी टू एक्ट, रेडी टू एक्ट, यानी व्हेन आर्मी इज ऑन द अलर्ट मतलब इट इज रेडी टू एक्ट, व्हेन एनी स्टेट इज ऑन द अलर्ट देन इट इज ऑन द गार्ड। तो ये होता है ऑन द अलर्ट होना। अलर्ट मतलब बहुत ही एक्टिव होना, होशियार हो जाना, चौकन्ना हो जाना। आइए रिवीजन कर लेते हैं। पहला है ब्रिंग टू लाइट, मतलब डिस्क्लोज करना, किसी मामले को खोल देना। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब नॉट टू बी कंपेयर, तुलना ना करना। बर्न फिंगर होता है गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। लिव बाय विट्स मतलब होता है लिव बाय डिसीट या फ्रॉड करके जीवन को गुजारा करना। बिट फेयर्स होता है सीम लाइकली, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होना। स्ट्रेन एवरी नर्व होता है यूज अटमोस्ट एफर्ट, भरसक प्रयास करना। बिसाइड हिमसेल्फ होता है आउट ऑफ हिज माइंड, माइंड से अलग हो जाना। एट सिक्सेस एंड सेवंस इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित रूप से।
गिव एयर्स, बिहेव एरोगेंटली, घमंडपूर्वक व्यवहार करना, और ऑन द अलर्ट होता है ऑन द गार्ड। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।